पुतली मनी इतनी गाली के पूरा घंटा लगाकर भी ना निकले, औरत खुद कहेगी बस करो मैं थक गई हूँ। नाजरीन, एक बार फिर बाकमाल नुस्खा मर्द हजरात की जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए और उनकी नस्ल की अफजाश के लिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं कि जिसकी पहली खुरागी असर दिखाएगी। चाहे शहवत की कमी हो, नफस का ढीलापन हो, सर तंजाल हो या लेसदार कतरे आते हो, मादा मनोये पानी की तरह पतला हो, इस नुस्खे के इस्तेमाल से नफस में सख्ती आ जाएगी, शहवत की लज्जत खूब आएगी, मादा मनोये को गाढ़ा करेगा, टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होगा, लेसदार कतरे आना बंद हो जाएंगे। ये नुस्खा मर्दाना जरासीम की नशोनमा करके मर्द को औलाद पैदा करने के काबिल बनाता है, बदन में मादा मनोये की पैदाइश को बढ़ाता है, मादा मनोये को गोंद की तरह गाढ़ा करता है, जिससे सख्ती और टाइमिंग के साथ साथ जरासीम की तादाद भी बढ़ती है। जरासीम जानदार भी रोते हैं, ना मर्द को मर्द बनाता है। बे औलाद हजरात और सख्त अंजाल वालों के लिए सोने और हीरे से बढ़कर ये नुस्खा है। उज़ू खास को ताकतवर बनाने के साथ साथ मर्द को दूसरी शादी के काबिल बनाता है। कुछ दोस्तों को जवानी में ही मुबाशरत के दौरान टाइमिंग का बहुत मसला आ रहा है, जिसकी वजह अपनी ही गलतियां हैं। किसी को मादा मनोये में पित्तलपन की शिकायत है तो किसी को पेशाब करते वक्त कतरे आना शुरू हो जाते हैं, या जरा सा कुछ देखकर और सोचकर लेसदार रुतबत निकलना शुरू हो जाती है। टाइमिंग में कमी, कंट्रोल कम, हसासियत ज्यादा, नफस में सख्ती का मसला, दुखूल से पहले अंजाल, मैदा खराब, कब्ज, सस्ती थकावट, ये सब कुछ तो बड़े दोस्तों की मेहरबानी होती है या कजिन वगैरह के साथ घर बैठे इंटरनेट पर गंदे मवाद देखने से, जिसका नतीजा मुश्कजनी और सरासर नक्सनी नुकसान, और ये सब बीमारियां हद से ज्यादा मुश्कजनी का ही तोहफा मिलती है। यहाँ तक के अज़ो खास में टिलेपिन, छोटा और पित्तलपन जो कि तलखीस का मसला बन जाता है, उन सब के लिए बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। मगर बंदा नाचीज का ये नुस्खा जो बहुत से मरीजों का आजमाई नुस्खा है, उम्र का कोई भी हिस्सा हो, इस नुस्खे में रब ताला ने ऐसी शिफा रखी है कि तमाम जिनसी अमराज से छुटकारा मिल जाता है। चाहे आप मनी को गाढ़ा बनाना चाहते हो, नफस की मजबूती चाहते हो या टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो, अब उन सब बीमारियों की असल वजह क्या होती है वो भी आपको बताते चलते हैं, ताकि नुस्खा इस्तेमाल में लाने के बाद आप उन बातों से भी परहेज करें जो उन बीमारियों की वजह बनती हैं। नाजरीन, बहुत से लोग जवानी में ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे उनका नफस कमजोर और टाइमिंग ना होने के बराबर हो जाती है, और शादी के बाद बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा मर्द अपनी शरीक हयात को इसकी मंशा के मुताबिक इसकी जिनसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उन गलत कामों के नतीजे में इंसान के नफस में दिलपनेस की ताकत में कमी, मनी का पतला होना और टाइमिंग बिल्कुल न होने के मसाइल अक्सर शादी के बाद सामने आते हैं। एक भाई ने हमसे सवाल किया, जो अक्सर मर्द हजरात का सवाल होता है कि मेरी टाइमिंग कम है, मनी बहुत ज्यादा पुतली हो चुकी है, नफस में सख्ती तो है लेकिन दुखूल करते ही फारिग हो जाता हूँ, इस पर कोई नुस्खा बताएं ताकि मेरा मसला हल हो सके, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो मेरे जिनसी ताल्लुक से खुश नहीं हो पाती, वो सोहबत करने से दूर भागती है, सोहबत के लिए तैयार ही नहीं होती, बे औलाद हम भी नहीं धर पा रहा है। तो ऐसी शिकायत वाले तमाम मर्दों के लिए आज का ये नुस्खा ऐसा फौलादी नुस्खा इंशाअल्लाह होगा कि उनका नफस ताकत से भरपूर फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा, और ऐसा ताकतवर नफस देखकर आपकी शरीक हयात आपकी जिंदगी भर के लिए फर्मा बरदार हो जाए। वो शरीक हयात जो आपसे जिनसी तौर पर खुश नहीं है, जिनसी ख्वाहिश पूरी न होने पर आपसे लड़ती और जुगलती है, आपसे सोहबत करने को तैयार नहीं होती, वो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी गुलाम बनकर रहेगी, और इस नुस्खे से टाइमिंग में इतना इजाफा होगा कि तादेर औरत के साथ हम बिस्तरी करके लुत्फ लिया जा सकता है, और नफस में ताकत और टाइमिंग ज्यादा होने की वजह से औरत खुद मर्द की मिन्नत समाजत करके हम बिस्तरी के अमल को रोकने का कहेगी। नाजरीन, जब किसी मर्द में मर्दाना कमजोरी हद से बढ़ जाए तो फिर कई दिन जिनसी ख्वाहिश पैदा नहीं होती, और ऐसे मसाइल किसी भी मर्द के साथ पेश आ सकते हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान में जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाती है, और जब इसमें शहवत की कमी आती है तो हम बिस्तरी न करने की सबब इसके नफस की रगें कमजोर हो जाती हैं और उसका नफस सकरना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का मसला है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो नुस्खा आपको
बताने लगा, हम इसके इस्तेमाल से आपकी मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी, नफस की रगों की ताकत बाल हो जाएगी और नफस में भरपूर तनाव आ जाएगा, मनी की पैदावार में इजाफा होगा, मनी का गाढ़ापन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से औरत में हमल आसानी से ठहर पाएगा और औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद औलाद की नेमत को देख पाएंगे। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बिस्तरी के कुछ हसूलों से भी आगाही देते चलते हैं। बहुत से मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो हम बिस्तरी से पहले ही बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार होते हैं, किया वो इस अमल को ठीक से कर पाएंगे आ नहीं वो औरत को मुतमईन कर पाएंगे आ नहीं। इस तरह का जहनी दबाव मर्द को जल्द नजाल की तरफ ले जाता है। मुबाशरत करने से पहले कुछ देर सो जाया करें, यानी नीमत पूरी करके मुबाशरत किया करें, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कसरत से मुबाशरत करने से गुरेज करें, यानी रोजाना मुबाशरत मत करें, क्योंकि कसरत से मुबाशरत बपाल हतमी हकीम बोरों को मौत की नींद सौलाता है, जवानों को बोरेह, मोटों को दबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का नजाल जल्द हो जाता हो तो इसे चाहिए कि चुने ज्यादा खाया करे। हर मर्द और औरत में शहवत यकसुन नहीं होती, यानी किसी मर्द में शहवत बहुत ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दें, ताकि वो अपने जिस्म को पाको साफ कर ले और जिस्म के गैर जरूरी बाल साफ कर ले और खुद को आरास्ता कर ले। पहले इत्तला करने से औरत पर भी शौक मुबाशरत सवार हो जाता है, जिससे दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ व सरवर हासिल होता है। अगर जुमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा न हो तो खामखार पेशाब ना करें, वरना उज़्व का इंतशार जल्द खत्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़्बा पैदा करता है। किसी गैर के मकाम में आ किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, ऐसी हालत में मुबाशरत का लुत्फ हासिल नहीं होता और कमजोरी पैदा होती है। भरे हुए पीत की हालत में मुबाशरत करने से अनाजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं और पाखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बाउसिर वगैरह अमराज लहका हो जाते हैं। बाज औकात मुबाशरत में औरत को अनाजाल नहीं हो पाता, जिससे औरत को नादवा लगता है और वो आसिबी बीमारियों में मुब्तला हो जाती है, जिससे बेरदबत्ती और शौहर से नफरत करने लगती है। बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि औरत को बिस्तर पर हम बिस्तरी के दौरान एक से ज्यादा बार डिस्चार्ज किया जाए। इसके लिए मर्द हजरात औरत के साथ अच्छे से रूमनुस कर सकते हैं, और जो मर्द औरत से रूमनुस करने का तरीका जानता है और अच्छे से रूमनुस कर लेता है तो वो मर्द औरत को कई बार डिस्चार्ज आसानी से कर सकता है। मर्द अगर औरत से पहले फारिग हो जाए तो फिर भी औरत को वो सुकनार करता रहे ताकि वो भी डिस्चार्ज हो सके। तो नाजरीन, इस वीडियो के मुताबिक मनी को गाढ़ा करने का नुस्खा बताने जा रहे हैं। जिन मर्द हजरात की मनी पुतली है और मिकदार में भी कम बुनती है, उन हजरात के लिए ये नुस्खा लाजवाब है। नुस्खा निहायत आसान और आजमूदा नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ मर्द की मनी गाढ़ी होगी बल्कि मनी के जरासीम की मिकदार में भी इजाफा होगा। 100% आजमूदा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से बे औलादा हजरात औलाद की नेमत से सरफराज हो सकते हैं। नुस्खा के अजाजे नोट फरमाए। मीठे बादाम 1 किलो लेने हैं और माश की दाल साफ की हुई 1 बाउल लेनी है और शहद छोटी मक्खी का हसब जाका लेने। अब नुस्खा बनाने का तरीका नोट फरमाए। बादाम और दाल माश को पानी में भिगो कर रखें और इस वक्त तक भिगो कर रखें कि जब तक बादाम का छल के आराम से उतारने पर उतर न जाए, यानी अगर आप रात को भिगो देंगे तो सुबह तक इस हालत में हो जाएंगे कि उनका छल के आराम से उतर जाएगा। अब उन दोनों चीजों को अच्छे से गिरनगर में डालकर बारीक पीस लें। जैसे आप को सहूलत हो बारीक पीसने की वैसे पीस लें। अब उनमें हसब जाका छोटी मक्खी का शहद मिला लें और फिर उसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। अब उन बनाए गए लड्डू को देसी घी में डालकर हल्की इंफ पर ब्राउन कर ले। देसी घी में ब्राउन करने से एक तो उनका पानी खुश्क हो जाएगा और दूसरा देसी घी से मजीद उनकी ताकत में इजाफा होगा। अब ये नुस्खा आपके लिए मुकम्मल तैयार है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इस नुस्खे को मौसम के एतबार से महफूज करना, यानी अगर गर्मी हो तो फ्रिज में रख लें और अगर सर्दी हो तो किसी हवादार जगह पर रख लें, क्योंकि ज्यादा गर्मी के मौसम में ये लड्डू जल्द खराब भी हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा गर्मी से उनको बचाना है। ये ताकतवर नुस्खा है जो न सिर्फ मनी को गाढ़ा
करके इसमें जरासीम बढ़ाता है, बल्कि आपकी मर्दाना ताकत में भी इजाफा करता है। बेऔलाद लोगों के लिए ये खास तोहफा है, जिसके एक माह के मुसलसल इस्तेमाल से उनको औलाद जैसी नेमत मिल सकती है। आसिबी कमजोरी को दूर करता है और तमाम मर्दाना पोशीदा अमराज का शाफी इलाज भी है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। हमल के दौरान ताकत हासिल करने की खातिर ख्वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और न ही इस्तेमाल करने का कोई मखसूस वक्त है, यानी जितना अरसा चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शगर वाले मरीज शहद और चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। सरदांजल और दीगर मर्दाना बीमारियों वाले अफराद बेखौफ व खतर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद इस तरह की जिनसी और जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।